हरे कृष्ण। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको मूल विषय से हटना नहीं चाहिए, है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन मूल विषय से कभी भी हटना नहीं चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम था यथामति कहकर अनुमान लगा लिया। यानी जैसे जिस प्रकार उन्हें यथारूप में सुना उसी तरह से उन्होंने प्रस्तुत करेंगे वो। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए। अब अपने को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं विशेष, हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतः इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो अप्रमाणिक हो। आगे वाले श्लोक में वो डिटेल आएगी, उसमें करेंगे हम। जो तथाकथित कथावाचक होते हैं, जो पैसा लेकर के कथाएं करते हैं, उनसे कभी नहीं सुनना चाहिए, या मायावादियों से कभी नहीं सुनना चाहिए। दोनों बताएंगे आगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए ही व्यर्थ का श्रम है। हम्म। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां। कथां भागवतीं पुण्यां यदा है भगवान श्रुते। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो यहाँ देखिए, शुकदेव गोस्वामी को भगवान कहा गया। भगवान शुक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जो है भगवान के प्रतिनिधि थे, शुद्ध भक्त थे भगवान, और भगवान की कथा बता रहे थे। जो गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो इसलिए उन्हें भगवान के ही सम्मान का सम्मान करना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाविते वसन। गुरुअष्टक में पढ़ते हैं, इनको साक्षात, सभी शास्त्रों में कहा गया है कि इनको साक्षात हरि के समान ही उनका सम्मान होना चाहिए। किंतु प्रभोर ये प्रिय वे तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। लेकिन वो स्वयं को कभी भी भगवान के समान नहीं मानते हैं और भगवान के प्रिय होते हैं। ऐसे भगवान के प्रिय प्रमाणिक प्रतिनिधि, प्रमाणिक गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बोल सकते हैं और जो सुना सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली था सम्मानी है। किनको बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी। क्योंकि उन्होंने ये कथा कहाँ से सुनी? साक्षात सुखदेव गोस्वामी से सुनी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, आगे से बताया जाएगा कि क्या स्थिति थी। वो मुक्त जीव थे, वो जन्म से ही। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को दो बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान
निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं। ऐसे पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी था उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। एक श्लोक आता है कि उस श्लोक में बताया गया है श्लोक कि जो ये भागवत कथा है या भगवान की जो कथाएं हैं वो क्या है, वो अमृत के समान है। अमृत के समान है लेकिन जैसे दूध अमृत के समान है, सर्प उच्छिष्ट यथा पयो। जैसे दूध जो है वो अमृत के समान है, लेकिन अगर कोई सर्प आकर के सांप उसमें मुंह लगा देता है दूध में, तो दूध फिर पीने लायक नहीं रहता है, वो दूध जहरीला हो जाता है। हमें पता चल जाए कि सांप ने इसको टेस्ट किया है दूध को, इसमें से थोड़ा पिया है, तो हम वो दूध पीने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे, है ना, नहीं पिएंगे। तो उसी तरह से जैसे दूध यद्यपि अमृत के समान है, लेकिन अगर सांप उसमें मुंह लगा दे तो हम उस दूध को पिएंगे नहीं, वो पीने लायक नहीं, वो जहर में, वो जहर बन गया वो। उसी तरह से भागवत कथा है, भगवान की जो कथाएं लीलाएं हैं, वो अमृत से बढ़कर है। लेकिन अगर कोई अप्रामाणिक व्यक्ति उन कथाओं को करता है, बोलता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें अपनी व्याख्या मिला देता है अपना मत मिला देता है, उसमें उसमें मिलावट कर देता है, यानी पॉइजन मिला देता है उसमें। तो वो कथाएं सुनने से क्या होगा, गलत रिएक्शन आएगा। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि दो तरह के कथावाचक होते हैं। एक तो पेशेवर कथावाचक, तो तथा कथित है वो दो बताए गए हैं। एक तो पेशेवर, यानी पैसा लेकर के, धन लेकर के, जो पैसा कमाना जिनका, जिन्होंने भागवत कथा को धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया, इतने लाख लगेंगे 10 लाख 20 लाख, ऐसे ऐसे बहुत चल रहा है, तो बिजनेस बना लिया उन्होंने भागवत कथा। तो ऐसे पेशेवर कथावाचकों से कथा सुनने के लिए मना किया गया। और दूसरा, जो निर्विशेषवादी यानी जो निराकारवादी है, उनसे, जो मायावादी निराकारवादी हैं, उनसे कथा सुनने के लिए मना किया गया। क्योंकि मायावादी लोग जो हैं, जो निराकारवादी, भगवान को मानते नहीं है साकार, और भगवान को निराकार मानते हैं। तो जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान को निराकार मानते हैं, वो फिर उनकी कथा कैसे करेंगे। जो व्यक्ति निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसके हाथ पैर कान नाक कुछ नहीं है, उसकी लीलाएं थोड़ी होगी, वो कोई लीला थोड़ी कर सकता है। तो फिर वो किसकी कथा करेंगे, तो फिर वो कथा भी उसी ढंग से करेंगी। वो हर पॉइंट पे भगवान को निराकार बताएंगे, वो कथा भी सुनाएंगे और निराकार भी बताएंगे। तो ऐसे लोगों से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। दोनों से कथा सुनने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो अपना मत प्रस्तुत करते हैं, वो एज इट इज कभी नहीं सुनाते, क्योंकि खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी पहुंच ही नहीं है वहां तक। और जो पेशेवर जो होते हैं, वो तो सीधा दसम स्कंद में छलांग लगाते हैं, है ना, आपने देखा हो, सीधा कृष्ण जन्म, दूसरे दिन ही कथा सुनाना शुरू करेंगे, और अगले दिन ही कृष्ण जन्म, शायद अगले दिन या उससे अगले दिन फिर वो कृष्ण की रासलीला, क्योंकि रासलीला में इंटरेस्ट आता है लोगों को, रासलीला, फिर रुक्मणी विवाह, ऐसे करके। और एक तो लोगों को गुमराह करना, दूसरा धन बटोरना, बस दो ही काम है इस तरह से कथा ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से कथा सुनने में कोई फायदा होने वाला नहीं, कथा सुनाने वाला सुनने वाला दोनों नरक जाएंगे। रूपा जी बताते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी था उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रमाणिक भागीदार हैं। दोनों की कंडीशन बताई गई।
या तो सुखदेव गोस्वामी से सुने या उनकी प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु परंपरा की प्रतिनिधि से सुने। तो ये सुनाने वाले की योग्यता और सुनने वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। भागवत कथा किन के लिए है? हम भागवत का दूसरा तो श्लोक आता है, पहले स्कंद का पहला अध्याय श्लोक नंबर दूसरा। क्या बताया उसमें? धर्म प्रोक्षित केतवत्र परम निर्मत शरणाम सुता। ये भागवतम किन के लिए है? जो निर्मत्सर है, जो ईर्ष्या रहित है, तो किसी से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, वो इस भागवत को सुनने के अधिकारी है, समझने के अधिकारी। ये पहली योग्यता है, हमें ईर्ष्या द्वेष रहित होना पड़ेगा। ईर्ष्या की क्या डेफिनेशन है? पर उत्कृष्ट असहनम इति मत्सरता, निर्मत्सर। ईर्ष्या का जो सूक्ष्म रूप है मत्सरता, तो निर्मत्सर होना होगा। मत्सरता की क्या डेफिनेशन है? पर उत्कृष्ट असहनम इति मत्सरता, यानी दूसरे की प्रोग्रेस को सहन नहीं कर पाना। ये जब तक हमारे अंदर है, चाहे थोड़ा सा भी हो, हम भागवत को नहीं समझ पाएंगे। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा के केन हेतुना उत संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो ये प्रश्न चल रहे हैं। सौनक आदि जो ऋषि हैं, सौनक ऋषि जो हैं वो सभी ऋषियों के अगुआ हैं, लीडर हैं, और वो उन सब की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। तो कह रहे हैं कि ये कथा जो है सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया गया, कारण क्या है इसका। और महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त, और व्यास देव जी को प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ये जो भागवतम है, इसके अलावा भी आपको पता है व्यास देव जी ने कितने सारे शास्त्र लिखे, सारे पुराण लिखे, उन्होंने महाभारत की रचना की। लेकिन ये सब करके भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, उनको आनंद नहीं आया। आगे इसी अध्याय में आएगा ये। तो वो सब उन्होंने क्यों लिखे? महाभारत की रचना क्योंकि महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद महाभारत को, तो पंचम वेद महाभारत की रचना क्यों की? ताकि ऐसे लोग जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, कलयुग में सभी कम बुद्धि वाले हैं, कलो शूद्र संभव, तो अल्पज्ञ स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज परिवारों के पतित जन, यानी जो उच्च कुल में तो जन्मे हैं लेकिन उच्च कुल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, लेकिन वहाँ के उनके रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं, उनको फॉलो नहीं करते, तो इसलिए उनको पतित कहा गया है। तो सब शूद्रों की कैटेगरी में आते हैं। तो हम सब शूद्रों के लिए इस कलयुग में समझाने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तो इन सब शास्त्रों की रचना पहले ही कर चुके हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है? इन सबसे दिव्य है, क्योंकि वो सब करने पर भी व्यास देव जी को संतुष्टि, स्वयं को संतुष्टि नहीं मिली, उनको आनंद नहीं है। फिर जो है वहां पर नारद मुनि आए, उन्होंने उनको डायरेक्ट फिर आगे की प्रक्रिया समझाई, उन्हें भागवतम लिखने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने भागवतम को लिखा। तो भागवतम जो है वो सब में दिव्य है, क्योंकि भागवतम में
कुछ भी संसारी नहीं है, कुछ भी भौतिक नहीं है। लेकिन बाकी जो सारे जो शास्त्र है ना, जो महाभारत से लेकर के जो भी हैं, उन सब में कर्मकांड है। 96% कर्मकांड है इसमें। इसीलिए व्यास देव जी को वो लिख करके प्रसन्नता नहीं हुई। तो जो लिखने वाले हैं, लेखक हैं, उनको लिख करके प्रसन्नता नहीं हुई, उसको फॉलो करके हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी? सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए कर्मकांड जो है इसके बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि कर्मकांड ज्ञान कांड सकल विषय भांड, अमृत बलिया ये बखाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर ये भक्षण करे, तार जन अधे पाते जाए। यानी जो इस ज्ञान कांड और कर्म कांड का पालन करता है, ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान कांड और कर्म कांड, तो इसको ये सब क्या है, विष के भांड है, जहर के भांड की तरह है, पॉइजन। बाहर से बहुत खूबसूरत लगते हैं। गीता में आप पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में 2 श्लोकों में भगवान ने समझाया कर्मकांड। कर्मकांड की भत्सना की है वहां पर। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रविदंती अविपश्चिता। उसमें बताते हैं कि ये जो कर्मकांड है, इसको ऐसे डेकोरेट किया गया है वैदिक शास्त्रों में, ये आकाश पुष्प की तरह है। जैसे आकाश में पुष्प हो सकता है कभी? हो नहीं सकता है, लेकिन आकाश में पुष्प दिखे तो कितना सुंदर लगेगा। तो उसी तरह से वैसा डिजाइन किया गया है इसको, कर्मकांड को, वो आकाश पुष्प की तरह सुंदर दिखता है वो। जैसे आकाश में महल है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित है। जैसे एक पलाश का फूल आता है, पलाश, बहुत बड़े बड़े फूल लगते हैं पलाश के, लाल लाल इतने सुंदर फूल होते हैं, देखने में इतने सुंदर होते हैं। तो अगर पास में लाके सूंघेगा उसे कीड़ा काट जाएगा, उसके अंदर कीड़ा होता है। तो उसी तरह से कर्म कांड है, बहुत सुंदर है देखने में, बहुत जो है रिचुअल्स बहुत ज्यादा है। और इसीलिए लोग उसकी उन चीजों को ज्यादा फॉलो फॉलो करते हैं, भक्ति में इतने नहीं आते। लेकिन उसमें क्या होता है, उसका रिएक्शन आता है। इसलिए उनको विष का भांड कहा गया है। ये सब विष के भांड की तरह। सकल विषय भांड। अमृत बलिया ये बका है। अगर कोई अमृत समझ के इसको खाता है, खा लेता है इस विष के भांड को, अमृत समझ के खाता है, तो क्या होता है, नाना योनि सदा फिरे। उसको बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो कर्म कांड को कोई फॉलो करेगा तो उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फॉलो घूमना पड़ेगा। नाना योनि सदा फिरे, कदरिय भक्षण करे। उसको जो है गंदगी भक्षण करना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में रहना, बार बार जन्म लेना, क्या है, वही है। और उसका जीवन पूरा खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बाकी सब में कर्म कांड बताया गया है, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। शुद्ध भक्ति का वर्णन एकमात्र श्रीमद् भागवतम में है। तो इसमें कुछ भी संसारी नहीं है, इसीलिए भागवतम को कहा जाता है अमल पुराण। अमल यानी किसी प्रकार का मल नहीं है इसमें, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, प्योर पूरी तरह से शुद्ध है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं भागवतम के विषय में, ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भागवतम के विषय में पूछे जा रहे हैं। तस्य पुत्र तस्य पुत्रो महायोगी, समुद्र निर्विकल्पक, एकांत मतिरुन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ इवेयत। उनका यानी व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। यहाँ कह रहे हैं कि वो जो सुखदेव गोस्वामी थे, व्यासदेव जी के पुत्र, वो क्या थे, ब्रह्मवादी, समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। यहाँ ब्रह्मवादी का अर्थ है मुक्त जीव थे वो। मुक्त जीव थे। और उनका
मन है सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था, और समदर्शी थे वे, समान दृष्टिकोण, समदृष्टि सभी के प्रति, और संसारी कर्मों से परे थे वे। लेकिन ऐसे उनके ऐसे दिव्य गुण थे, फिर भी वो गुण प्रकट नहीं करते थे। किसी को पता नहीं था कि इतना गुणी व्यक्ति है। जन्म लेते ही बाहर चले गए जंगल में, है ना। बाद में दोबारा उनको व्यासदेव जी लेकर के आए, फिर उनको भागवतम सुनाया, है? फिर बाद में दोबारा वो वापस निकल गए। तो शुद्ध भक्त थे भगवान के। यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद जी इस बारे में, श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में न फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। तो यहाँ पर गीता का एक श्लोक है जो जिसको एलोब्रेट किया गया है तात्पर्य में, कि मुक्त जीव और बद्ध जीव के कार्य क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, एकदम अलग अलग होते हैं, कोई उनका मेल नहीं है। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। जबकि मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। जबकि बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई। यहाँ पे एक श्लोक है जिसको बताया गया है, गीता में बताते हैं भगवान कि या निशा सर्वभूतानां यान्ति जागृति संयमी, यान्ति जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अर्थात या निशा सर्वभूतानां, तो सभी जीवों के लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है। यान्ति जागृति संयमी, वो एक संयमी व्यक्ति के लिए यानी मुक्त जीव के लिए क्या है, जागने का समय। जब सारी दुनिया सोती रहती है ना, तब जो मुक्त जीव हैं वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, है ना। 2:30 बजे 3 बजे उठ करके अपना जब साधना शुरू कर देते हैं, और लोग सोते रहते हैं। उनका दिन को 2 बजे दिन निकलता है, रात को 2 बजे क्या होती है, रात होती है ऐसी। नहीं, रात को 2 बजे दिन निकलता है, दिन की 2 बजे रात होती है। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं वो सुबह जल्दी उठ करके अपनी साधना करते हैं। उस समय बाकी दुनिया के लोग सोते रहते हैं, वो 10 बजे उठते हैं। ज्ञानति जागृति भूतानी, और जिस समय एक साधारण व्यक्ति जो बद्ध जीव हैं जगे रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, वो एक मुनि के लिए, संयमी व्यक्ति के लिए क्या है, सोने का समय। तो ये तो साधारण डेफिनेशन है, साधारण तरीका समझने का। आप इसका मूल तरीका बताता हूँ आपको, कि या सोने और जागने का मतलब ये है कि जो बद्ध जीव हैं वो आध्यात्मिक विषयों के प्रति सोए रहते हैं। आध्यात्मिक विषय जो हैं वो बद्ध जीव के लिए स्वप्न की तरह है, जैसे यहाँ समझाया गया है। स्वप्न कभी सत्य नहीं होता है ना। स्वप्न में जो हम देखते हैं उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह से एक बद्ध जीव जो है उसके लिए एक स्वप्न की तरह है आध्यात्मिक जीवन।
वो कभी आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन में सुख प्राप्त होता है वो उसको नहीं जान सकता है, उसके लिए स्वप्न की तरह है। लेकिन वही आध्यात्मिक जीवन का सुख जो है, एक जागृत व्यक्ति के लिए या एक मुक्त जीव के लिए उसके लिए वो स्वप्न नहीं है। दूसरी तरफ भौतिक जगत का जो सुख है, भौतिक जगत का सुख है, वो एक बद्ध जीव के लिए, बद्ध जीव उसी को ही जीवन का लक्ष्य समझता है, उसी के लिए वही सब कुछ है। उसके लिए आध्यात्मिक विषय स्वप्न की तरह है, उसमें उसके प्रति सोया रहता है, और जागा हुआ किसके प्रति रहता है, भौतिक विषयों के प्रति। जबकि एक मुक्त व्यक्ति जो है, वो आध्यात्मिक विषयों के प्रति जागृत रहता है, और भौतिक विषयों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति सोया रहता है। इसका मूल मीनिंग ये है। यहाँ पे यही बता रहे हैं, दो तरह के लोग, एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव। और बाहर से देखने में दोनों एक ही धरातल पे लग सकते हैं, कि दोनों सेम ही तो है, क्या कर रहे हैं, ये तो यही कर रहा है, ये यही कर रहा है, ये भी किताब बेच के पैसा कमा रहा है, ये किताब बेच के पैसा कमा रहा है, तुम लोग भी तो गीता बेचते हो, कितना कमा लेते हो, है ना। हम भी, हमारा ये, हम ये बेच रहे हैं आइटम, तुम ये गीता गीता बेच रहे हो, क्या फर्क है ना, इस तरह के आर्ग्यूमेंट करते हैं। जो भी है, तो लेकिन बाहर से एक दिख सकते हैं वो, लेकिन उनके लक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको एक मुक्त व्यक्ति ही समझ सकता है। जो बद्ध जीव है, उसका ध्यान हमेशा इंद्रिय भोग पर रहता है, और जो मुक्त जीव है उसका आत्म साक्षात्कार की ओर, वो निरंतर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता रहता है, और निरंतर भौतिकता की ओर फंसा फंसता जाता है। उसका मन पदार्थ में रहता है, और उसका मन निरपेक्ष पदार्थ से ऊपर रहता है। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजम् अनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगत्तु जगतुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। अब यहाँ इस श्लोक में और विशेषताएं बताई जा रही है सुखदेव गोस्वामी जी। पहले वाले श्लोक में हमने क्या समझा, कि वो समदर्शी थे, समान दृष्टिकोण वाले थे, और वो हमेशा उनका मन जो है भगवान पर निरंतर लगा रहता था, सांसारिक कर्मों से परे थे। यानी एक मुक्त व्यक्ति थे वो, लेकिन बाहर से अज्ञानी जैसे लगते थे, है ना, जैसे जड़ भरत, भगवान ऋषभ देव। आगे समझेंगे इसमें। जब श्री व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा, तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और वह उनकी ओर देख रहा था, तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए थे, वो 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आए। उन्होंने मना कर दिया उनका, मैं नहीं आऊंगा बाहर, क्योंकि बाहर आते मुझे माया पकड़ लेगी। तो फिर जो है व्यास देव जी भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाए। भगवान श्री कृष्ण ने आके कमिटमेंट किया कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तो वो राजी हुए बाहर आने के लिए। 16 वर्ष तक घर में रहे। फिर जब बाहर आए, आते ही क्या किया, तुरंत जो है, जैसे बाहर आए, न कोई नामकरण संस्कार, न कोई यज्ञोपवीत संस्कार, कुछ नहीं, सीधे भाग गए जंगल की ओर। 16 वर्ष के थे जन्म लेते ही। तो सीधे जंगल की ओर भागे, और पीछे पीछे व्यास देव जी भाग रहे थे, पुत्र पुत्र करके। तो जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक सीन देखा वहां पर, कि एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, यंग लड़कियां, और नग्न स्नान कर रही थी। तो जैसे इन्होंने व्यास देव जी, पहले सुखदेव सुखदेव गोस्वामी निकल गए, उन्होंने कपड़े पहन रखे नहीं थे।
जैसे आए थे माता जी के पेट से वैसे ही बाहर चले गए, है ना, जैसे गर्भ से बाहर है वैसे तुरंत चले गए जंगल में। ड्रेस का साइज भी नहीं था उनके पास, ड्रेस पहना थे कैसे, जो भी है तो सीधे चले गए। तो वो आगे, वो जब निकले वहां से सरोवर के पास से, वहां वो स्त्रियां नहा रही थी, लड़कियां नहा रही थी। तो उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने, नहीं ढके, स्त्रियों ने उनको देख करके। जबकि उन्होंने देखा भी, उनकी दृष्टि भी पड़ी सुखदेव गोस्वामी की उन लड़कियों पर, तरुणियों पर। लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पर भी कोई रिएक्शन नहीं था। अगर जैसे 16 वर्ष का यंग लड़का है, वो अगर किसी लड़की को से देखेगा नग्न, तो उसके उस रिएक्शन तो आएगा बॉडी में, है ना। लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो मुक्त जीव थे। लेकिन उसके बाद में जब व्यास देव जी उधर आए, पीछे पीछे पुत्र पुत्र करते करते, तब वो स्त्रियों ने अपने कपड़े डाल लिए ऊपर। तो ये लोकलाज के कारण भी है, व्यास देव जी, क्योंकि व्यास देव जी जो है गृहस्थ थे। तो जब उन्होंने व्यास देव जी का इस प्रश्न पूछा इसके बारे में कि ऐसा क्यों किया, उनका पुत्र गया तब क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि आपका पुत्र जो है वो क्या है, पवित्र है वो। वह जब उनकी ओर देख रहा था, तो वह स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं समझ रहा था, समदृष्टि है ना, सम दृष्टिकोण था उनका। लेकिन मुनि भेद मान रहे थे। अब तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। भगवत गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चांडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। इस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी ये जान लेता है कि वे कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था, जवान थे। वे नग्न भी थी और उन्हीं की तरह तरुणियां भी थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपनी अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ ली। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियों जैसी थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे शुद्धदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। तो यहाँ पे समझा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। व्यासदेव जी भगवान के अवतार थे, तो मुक्त पुरुष थे वो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सुखदेव गोस्वामी है, एक श्लोक आता है गीता में, यहाँ पे दिया गया 5.28। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने सुनिचे व स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। कि जो विद्वान, जो पंडित होते हैं, वो एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, हाथी में, गाय में, तो यानी सभी जीवों में, कुत्ता खाने वाला चांडाल क्यों न हो, सभी में और समान दृष्टिकोण रखते हैं, सभी में एक ही आत्मा का
दर्शन करते हैं और परमात्मा का दर्शन करते हैं। वो आत्मा से आइडेंटिफाई करते हैं, शरीरों से नहीं करते। तो सुखदेव गोस्वामी की वही अवस्था थी। इसी कारण से उन्होंने जब नग्न स्त्रियों को देखा तो भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। उनके मन में जो है ऐसी कोई डिजायर, ऐसी कोई इच्छा नहीं आई, भोग की इच्छा उनमें नहीं आई। जैसे अगर भोग की इच्छा उनमें आती तो तुरंत उनके शरीर में भी वैसा रिएक्शन होता। तो स्त्रियों ने जब उनको देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये व्यक्ति जो है मुक्त पुरुष है। हम्म। चेहरे को देख करके, बॉडी लैंग्वेज को देख करके व्यक्ति पहचान सकता है, आंखों को देख करके। और वो स्त्रियां भी कोई साधारण नहीं थी, वो भी बहुत ज्ञानी थी, तो उन्होंने उसको पहचान लिया उनको। और फिर जब व्यास देव जी गए तो व्यास देव जी जाते ही उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र ढक लिए, क्योंकि व्यास देव जी एक गृहस्थ भक्त थे। यद्यपि उम्र का बहुत बड़ा फर्क था, व्यास देव जी उनके दादा के समान थे, पिता या दादा के समान थे, फिर भी उन्होंने वस्त्र ढक लिए लोकाचार के कारण भी। तो सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त पुरुष थे, मुक्त व्यक्ति थे। तो यहाँ पर जो विशेष जो पॉइंट है वो क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आकर्षित आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। शरीर और आत्मा का जो अंतर है उसको समझना जरूरी है, कि सभी जो है शरीर है वो तो मैटर से बने हुए हैं, इसमें जो असली चीज है वो तो आत्मा है। व्यक्ति तो आत्मा है, और आत्मा न स्त्री है न पुरुष। आत्मा जो है वो तो भगवान का अंश है। वो न तो स्त्री है न पुरुष है। जो बाहरी शरीर जो है ये इसलिए दिया गया है, ये स्त्री पुरुष का शरीर क्यों दिया गया है, इस भौतिक जगत में बने रहने के लिए। एक दूसरे के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़े, और आकर्षण बढ़े तो व्यक्ति यहाँ उसकी सजा बढ़ती रहे। इसलिए इस भौतिक जगत को कहा गया मिथुनागार। इस भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? मिथुनागार। यानी ये मैथुन का आगार है। यहाँ जो है किसी व्यक्ति को फंसाए रखने के लिए क्या सिस्टम है? सेक्स डिजायर, मैथुन। मैथुन के द्वारा उस किसी व्यक्ति को यहाँ फंसाया जा सकता है, उसको फिर आगे से आगे उसका जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ता रहता है। ये सिस्टम है यहाँ। तो ये इसीलिए विपरीत लिंग बनाए गए, इससे आकर्षण बढ़े और वो यहाँ पे फंसा रहे। तो जो मुक्त जीव होते हैं वो इस विकृत भेद से ऊपर होते हैं। वो इन सब चीजों में भेद नहीं करते, वो आत्मा का दर्शन करते हैं। वो दो जीवों में अंतर नहीं मानते। उनके उनके लिए क्या है, एक ही आत्मा है, सभी को एक ही समझते हैं। उनका देखने का नजरिया वही होता है, वो शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ऐसी अवस्था थी श्री सुखदेव गोस्वामी की। और श्री व्यास देव जी भी दिव्य अवस्था में थे, भगवान के अवतार। लेकिन क्योंकि वहां पर गृहस्थ का रोल कर रहे थे, तो अपने आप को मुक्त जीव की तरह प्रदर्शित नहीं करते थे। एक आम व्यक्ति की तरह, गृहस्थ की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते थे। ये मुक्त जीव की तरह प्रेजेंट नहीं करते। नहीं, वो भी अगर नग्न होकर घूमे तो घूम सकते थे, वो भी मुक्त जीव थे वो। लेकिन वो अपने आप को कपड़े वपड़े पहन के प्रॉपर गृहस्थ जैसे रहता है वैसे रहते थे, वैसे प्रेजेंट नहीं करते थे। तो ये स्थिति थी व्यास देव जी की और सुखदेव गोस्वामी की। आगे वाले श्लोकों में हम और पढ़ेंगे सुखदेव गोस्वामी के बारे में, और कई विशेषताएं हैं उनकी, उनके गुणों के विषय में समझेंगे, व्यास देव जी के गुणों के विषय में समझेंगे। फिर नारद मुनि का प्राकट्य कैसे हुआ, वो नारद मुनि खुद आकर के कथा बताएंगे। इस अध्याय में पूरा यही चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम। यस सुधे। प्रभु जी, सुखदेव जी, उनकी माता जी का क्या नाम था? सुखदेव गोस्वामी की माता जी का नाम? व्यास देव जी की पत्नी का नाम ना, हाँ।
एक पिछली बार वो सवाल किन्होंने पूछा था वो, क्या नाम था, तुलसी महारानी के लिए। हम्म। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, कोई माता जी ने पूछा था सवाल। विनीता माता जी ने। अच्छा अच्छा यार। तो तुलसी जी का विवाह जो है ना, मैंने सर्च किया, मेरे पास में बताया ना एक बुक है मेरे पास में, उसमें बहुत कुछ बताया गया उसमें, और दो तीन स्टोरी अलग अलग, ब्रह्मवैवर्त पुराण की, स्कंद पुराण की, तुलसी महारानी जी के लिए। तो एक तो जो स्टोरी वहां पे सुनाई थी उन्होंने वो गुरु जी ने, शंखचूड़ वाली है ना, एक तो वो स्टोरी, एक स्टोरी और आती है इसमें जलंधर। इसमें बताया गया कि जालंधर नाम का जो व्यक्ति था ना वो उनका पति था। ऐसे कि इसके लिए हम अलग ही कभी क्लास करेंगे, है ना, तब उसकी इसकी पूरी जानकारी होगी। और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन उनकी उनका विवाह होता है। भगवान के साथ जो विवाह होता है ना, शालिग्राम जी के साथ में जो विवाह करते हैं, पूर्णिमा के दिन होता है। और दूसरी चीज जो है, इस प्रभु जी क्या करे थे, अब गंगाराम प्रभु जी क्या करे थे। वो प्रभु जी, वो सुखदेव जो गोस्वामी जी की माता जी का नाम ये पूछा था मैंने। व्यास देव जी की पत्नी का नाम हाँ प्रभु जी। आरुणि बताया गया, आरुणि। और सुखदेव गोस्वामी जो है, आगे आएगा इसमें पूरा वर्णन, सब कैसे प्रकट हुए हो, सब चीजें आएंगी इसमें। और शुक के रूप में थे, है ना, तोते के रूप में। वो तोते के रूप में आके प्रवेश कर जाते हैं, फिर उस इसलिए उनका नाम सुखदेव गोस्वामी है। और वो कथा सुन के आते हैं पहले वो। प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी तो यूं बोलते कि वो गोस्वामी तो ब्राह्मण को ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो गोस्वामी ऐसे कुछ बता रहे, कुछ भक्त मतलब ऐसे कुछ जानकार कि सुखदेव गोस्वामी तो ब्राह्मण होते हैं, जैसे एक ब्राह्मण होता है। गोस्वामी को टाइटल नहीं होता है, आप वृंदावन जाएंगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे से मिलेंगे गोस्वामी टाइटल। है ना, ये गोस्वामी जी, वो यहाँ भी कई ऐसे हैं, यानी कुछ लोगों ने जाति बना रखा है गोस्वामी। तो गोस्वामी जो है कोई जाति नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। गोस्वामी का मतलब जो है, मैंने आपको बताया भी था फोन पर। गोस्वामी का मतलब, गो यानी इंद्रियां, और स्वामी यानी जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, इंद्रियों का स्वामी। गोस्वामी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई दुनिया का स्वामी है या अपने एरिया का स्वामी है ना, ऐसा नहीं होता है। गोस्वामी का मतलब जिसने, गो यानी इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों का स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसको बोलते हैं गोस्वामी। अब वो कोई भी हो, वो चाहे राजा के घर में जन्म लो, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म लो, चाहे वो डाकू के घर में जन्म लो, चाहे चांडाल के घर में जन्म लो, उससे क्या मतलब है। कोई भी गोस्वामी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, है ना। ठीक है। कुछ लोग गोस्वामी को टाइटल लगा रखा है और वो समझते हैं हम ही गोस्वामी हैं, चाहे वो एक ही इंद्रिय के स्वामी नहीं हो, चाहे सारी इंद्रियों के गुलाम हो, लेकिन अपने आप को गोस्वामी बोलेंगे। तो वो गोस्वामी नहीं है, गोदास है वो। समझ गए। कहाँ गए गंगाराम प्रभु। जी प्रभु जी। समझ गए आप। हाँ जी प्रभु, अपने कर्मों से बनता है वो। हम्म। उन्होंने भी इसको, ये कहा था कि अपने इसको कर्मों उनमें से ही। गोस्वामी। या तो जो इसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हुआ है गोस्वामी, इसको उनमें गोस्वामी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और बताइए। और कोई प्रश्न है। प्रभु जी, भांड किसे कहते हैं? जैसे आपने बोला विश्व का भांड। भांड यानी बर्तन, अचार का भांड नहीं होता क्या।
चीनी मिट्टी का होता है ना, मिट्टी का घड़ा है जैसे, उसको भांड ही बोलते हैं। तो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आउट ऑफ यस, सब्जेक्ट है। अपने को बताइए। तुलसी मैया प्रसाद के लिए अपन तोड़ते हैं, तो एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए ना? एकादशी को तोड़ सकते हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी वाणी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए उस दिन नहीं तोड़ते हैं। और एकादशी को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप एकादशी से भी पहले दिन तोड़ ले, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने प्राय जो है हम द्वादशी के दिन एकादशी होती है अपनी, है ना। क्योंकि अपन जो एकादशी करते हैं वो प्राय द्वादशी मिश्रित होती है, तो इसलिए दशमी वाला दिन यानी एकादशी वाले पहले दिन ही तोड़ लो आप। या देख लो कि जब ये दो एकादशी आती है ना प्राय, हाँ। है ना, और लोग जो पहले स्मार्ट वाले पहले दिन करते हैं, हम अगले दिन करते हैं, तो उस दौरान तो आप पहले दिन तोड़ लो एकादशी के। और वैसा नहीं हो, नॉर्मल हो कि एक ही एकादशी है, तो उस दिन आप एकादशी वाले दिन तोड़ सकते हैं। ऐसे कर लो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारी जानकारी है तुलसी महारानी के बारे में, बहुत कई स्टोरीज हैं लंबी तो चौड़ी। अपन जल देते हो कि कौन, महीने के 30 दिन देते हैं क्या? एवरीडे, एवरीडे जल एवरीडे देना। और तो प्रश्न है। प्रश्न है तो पूछ सकते नहीं, फिर इसको कौन करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे, कोई समराइज करेंगे क्लास को। दर्शन करेंगे करना। इसमें, यस कोई बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अपने जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है ना, वो हाँ हाँ अलग क्यों है? यानी जो अपने गिरधारी चौक भगवान की और जो मंदिर है ना ऊपर, और हाँ उनको हाँ अलग हाँ। क्यों है? ये अलग क्यों है? अलग किया मतलब समझा नहीं। भाई अलग अलग है ना, जैसे कि नीचे मंदिर बना दूध रखे, पी रही थी, अलग दूध। उनका अलग है। और हम्म। वो वो तो यहाँ पे जगन्नाथ जी पहले थे नहीं ना, यहाँ बाबा पे भी दूध पी जगन्नाथ रहे जी हैं को बेटा। लाने का कोई प्लान नहीं है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी को यहाँ लाने का कोई तो प्लान नहीं था, ठीक है ना। गिरधारी दाऊ अच्छा जी राधा अच्छा ऊपर जो विग्रह है उनका प्लान पहले से था। जगन्नाथ जी पहले हैं जो वहां पे थे, अपना किचन बना हुआ था ना ये अजमेर रोड पे। अच्छा। फिर वो किचन फिर बंद हो गया, ठीक है। तो फिर जगन्नाथ जी को यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ पे परमानेंट नहीं है, यहाँ 2-3 साल रहेंगे जब तक गौशाला तैयार नहीं हो जाए। गौशाला जो बन रही है ना वहाँ रेवासा में, हाँ प्रभु जी। वहां पर जो है, वहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर तैयार हो रहा है। और पर उनको पूर्व आचार्य जो है उनके जो भी उन्होंने नियम बताए उनके अकॉर्डिंग ही उनको कथा सुनानी चाहिए। और उन पर जब उन्होंने कथा सुनी तब उनको पूरे विश्वास से वो कथा सुननी चाहिए कि उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए सुनने के लिए। और हर विषय परिस्थिति में उसे बोला जा सके, विषय का उत्तम ज्ञान होना चाहिए मतलब। और उद्देश्य की पालना होनी चाहिए कि ये नहीं कि उद्देश्य से हट के वो बात करे, कथा सुनाए, उद्देश्य के अनुकूल ही कथा होनी चाहिए। और सूत गोस्वामी और जो भागवत कथाएं हैं या दूसरी कथाएं हैं वो सब अमृत के समान होती है, जैसे भागवतम अमृत के समान है।
उसमें एक उदाहरण दिया था प्रभु जी की, जैसे दूध है, उसको वो भी अमृत का समान होता है, लेकिन सांप उसमें मुंह लगा देता है तो वो जहर के समान हो जाता है। उसी तरह से जो पेशावर लोग होते हैं, जिनका पेशा होता है पैसे कमाकर कथा करना, मायावादी लोग होते हैं, जो निराकारवादी लोग होते हैं, वो जब ये कथा करते हैं तो वो अपने अलग अलग मत मिलाकर उन कथाओं को कुछ अलग ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो उस और लोगों को गुमराह करते हैं। वह तो ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए, ये उन अपराध है। और कथा उन्हीं से सुननी चाहिए जो प्रामाणिक गुरु हैं, और जो भागवत सुनने के जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो ईर्ष्या रहित हो, द्वेष रहित हो, जो दूसरे की उन्नति को सहन नहीं करने वाले हों। तो और ईर्ष्यावान हो गए ना। हाँ, सॉरी सॉरी प्रभु जी, मतलब हाँ, ईर्ष्या नहीं, मतलब ईर्ष्या रहित होने चाहिए, द्वेष रहित होने चाहिए। ऐसे लोग हम्म। उच्च श्रेणी में माने गए हैं, मतलब भागवत सुनने के अधिकारी माने गए हैं। यस। और भागवत कथा को अमर पुराण भी बताया गया है, सबसे दिव्य ग्रंथ है भागवत जी। और कर्म कांड के बारे में भी बताया है कि एक कर्म कांड जो है विष का भांड बताया गया है उसको। अगर कर्म कांड जो फॉलो करेगा वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ा रहेगा, वो निकल ही नहीं पाएगा आगे। व्यास देव जी के जो पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी जी, उनकी विशेषताएं बताई गई कि वो परम भक्त थे, मुक्त जीव थे, समदर्शी थे, समान दृष्टि रखने वाले, दिव्य गुणी थे, परंतु उनके गुणों का लोगों को पता भी नहीं था। और उनका मन जो है वो हमेशा भगवान में ही लगा रहता था, सांसारिक चीजों से उनका बिल्कुल भी मोह नहीं था। और मुक्त जीव और बद्ध जीव के बारे में विशेष रूप से बताया गया है आज की क्लास में, कि जो मुक्त जीव होते हैं वो, मतलब एक उदाहरण दिया था कि जैसे सुबह जल्दी उठकर साधना करते हैं, और जो बद्ध जीव है वो सोए रहते हैं। और तो सोने जागने का जो तात्पर्य है वो उनका मतलब यह है कि मुक्त जीव, बद्ध जीव आध्यात्मिक जीवन को सपने की तरह मानते हैं, और मुक्त जीव उसको सपने की तरह नहीं मानते, आध्यात्मिकता के प्रति वो जागृत रहते हैं। भौतिक विषय आसक्ति, भौतिक विषय जो होते हैं, मतलब जो सांसारिक चीजें होती है, उससे बद्ध जीव अट्रैक्ट रहता है। और जो मुक्त जीव होता है, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उसका ध्यान मतलब हमेशा आत्म साक्षात्कार में ही लगा रहता है कि मैं कैसे इन चीजों से बाहर निकलूं, इस जेल से बाहर निकलूं। वो दोनों बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु उन दोनों में अंतर है। और एक कथा भी सुनाई थी आपने, जिसमें जब सुखदेव गोस्वामी जी 16 साल तक गर्भ में ही रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकले थे तब उनका कुछ भी नामकरण न हुआ, न कोई किसी भी तरह का कोई संस्कार नहीं हुआ, और वो जंगल की तरफ भाग रहे थे, और पीछे पीछे व्यास देव जी भी भाग रहे थे। तब एक सरोवर में उनको कुछ तरुणियां मिली थी, तो वह नग्न थी, तो उसमें तो वो जो सुखदेव जी थे उनका वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वो मुक्त जीव थे, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। और वो जो तरुणियां थी वो भी इस बात को जानती थी, वो भी परम ज्ञानी बताई गई थी, और वो जानती थी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी जी के आचरण को भी जानती थी। परंतु जब व्यासदेव जी आए तो वो ग्रस्त थे, तो उनकी वजह से उन्होंने अपने तन पे कपड़े धारण कर लिए थे। ये भी बताया गया। तो मनुष्य को चाहिए कि शरीर और आत्मा के अंतर को जाने, मेन ये है। और आत्मा जो होती है वो न तो स्त्री होती है, न वो पुरुष होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू मतलब, बहुत अच्छे से बताया आपने, सारे पॉइंट टच किए आपने। प्रभु जी आजकल लिखने लग गई मैं, और थोड़ा सा मैं सुन भी लेती हूँ एग्जाम्पल वगैरह। अच्छा है। अब लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, दोबारा इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा एक दो बार में। फिर आप नहीं किसी। प्रभु जी, पर एक चीज है प्रभु जी, इसमें जो एक समझ नहीं आया, जो क्वेश्चन किए थे ना कि ये हम्म। कथा कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो तो सब आगे उसका जो आएगा ना वो। आंसर इसी से तो अब पूरी आएगा। भागवतम होगी आगे, हाँ। अच्छा,
और भागवतम प्रभु में जी एक, सब क्वेश्चन आंसर है पूरा। हाँ, अच्छा, और प्रभु जी एक ये जो वक्ता और श्रोता की क्वालिटी, शुरू शुरू में आपने कहा था कि वक्ता और श्रोता की क्वालिटी बताइए, तो वक्ता की क्वालिटी तो बताई थी, पर श्रोता की जो क्वालिटी है वो शायद डिस्कस नहीं हुई थी, या डिस्कनेक्ट हो गया था बताया था बीच में, मैं तो मालूम। निर्मत्सर निर्मत्सर होना चाहिए इनको, ईर्ष्या रहित होना चाहिए श्रोता को। श्रोता को। ठीक है। एक जगह बताया था प्रभु जी आपने, वो पतित जन जो उच्च कुल में जन्मे हैं पर रूल हम्म फॉलो नहीं करते हैं, वो जो प्रश्न कर रहे थे ना, उस वक्त बताया था आपने कुछ, हम्म। वो मेरे को समझ नहीं आया था कि वो आपने क्या बताया था। तो इसमें था, सेकंड लास्ट में था शायद। प्रभु जी वो आपने बताया था कि महाभारत की रचना क्यों की थी। हम्म। आपने बताया था कि महाभारत क्यों लिखा गया था, कि पति जीवों को कलयुग में कैसे उसी के उनको मतलब लिए, समझाया जाए। उसी के लिए था वो। उसका प्रभु जी उसके बाद बताया गया था, महाभारत क्यों लिखी गई थी इसके बाद बताया गया था कि जो पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं, वो कुत्ता चांडाल इन सब के बारे में ना सभी को आत्मा समझते हैं। मतलब महाभारत के बाद वाला पॉइंट है ये। कौन सा श्लोक था वो? प्रभु जी तीसरा श्लोक। फिफ्थ, नहीं नहीं नहीं। नहीं, फिफ्थ श्लोक था प्रभु जी। फिफ्थ श्लोक फिफ्थ था, श्लोक लास्ट है, वाला था। यस लास्ट वाला है सर, यस प्रभु जी। हम्म। क्या प्रश्न क्या आपका? वो मुझे तो किए थे ना उन्होंने, उस सभी ऋषियों की साइड से, तब उन क्वेश्चन का जो आंसर तो खैर अब आएगा, लेकिन ऐसा पतित जन है और कुल उच्च कुल में जन्मे तो हैं, पर वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, उनकी वजह से ऐसा किया गया था, ऐसा कुछ कहा था। वो तो ये पॉइंट था कि महाभारत की रचना और इनकी रचना क्यों की गई। तो वो इसलिए की गई ताकि ये जो साधारण लोग हैं ना, कलयुग में सभी शूद्र हैं, तो उनको समझाने के लिए महाभारत की रचना की गई। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत में क्या स्टोरी रूप में सब कुछ, यानी कहानियों के द्वारा समझाया गया है किसी भी चीज को। एक तो सूत्र की तरह हो, अ, पूरा सिस्टमेटिक वैसे हो तो वो समझ में नहीं आएगा हर व्यक्ति के, सिद्धांत के रूप में। उसी को कहानी की तरह समझाएंगे तो कहानी इजीली समझ सकता है आदमी कहानी के रूप में। तो महाभारत में पूरी कहानियां, कथाएं कथाएं पूरी महाभारत के अंदर। तो कथाओं के द्वारा ऐसे ऐसे वो एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, उनके द्वारा व्यक्ति आराम से समझ सकता है, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा उसने ऐसे किया उसका ये रिजल्ट आया, उसके द्वारा समझ सकता है आसानी से। तो कलयुग के लोगों को विशेष रूप से, जो कलयुग के पतित लोग हैं उनको समझाने के लिए महाभारत की रचना की गई। ऐसा है। महाभारत में भी क्या है तो आप देखिए, भगवान प्राय जगह भगवान की कथाएं, भगवान साथ में पांडवों के, कहीं कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो कथा की तरह उसको कथा के रूप में, पूरी कथा कथा है उसमें, स्टोरीज स्टोरीज है। भागवतम में वो भी है। भागवतम में केवल जो शुद्ध भक्तों की कथाएं वो है। भागवतम में जो है वो कहीं भी कर्म कांड या ये सब चीजें नहीं है, और चीजें कुछ भी नहीं है। केवल मात्र जो है शुद्ध भगवान की जो लीलाएं कथाएं वही है, एकमात्र भक्ति की बात है। बाकी जगह कहीं नहीं है सब चीजें। बाकी और सब नई नई अलग अलग तरह की चीजें साथ में मिक्स है, कर्म कांड मिक्स है, कुछ और है कुछ और है ऐसे। प्योर शुद्ध भक्ति जो है वो केवल मात्र भागवतम में है। ये पॉइंट था वो। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई समराइज करेंगे, ऐड करें? ठीक है, 9:30 हो चुकी है ऑलरेडी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी आज ही सुनीता माता जी अपने साथ न्यू में आए हैं। काफी टाइम से ये चाह रहे थे आना, बट आज फाइनली इनका ज्वाइन हो चुका है। सुनीता खंडेलवाल माता जी। ओके। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपका स्वागत है। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये हम्म, पूछना चाह रही हूँ, पूजा पाठ ज्यादा बेटर है या मेडिटेशन ज्यादा बेटर है? आप क्या करती हैं वैसे? मैं सर गुरुजी कैंसर हॉस्पिटल में हूँ, एज ए अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे। महावीर में, यहाँ पे जयपुर? जी, मैं अलग अलग जगह कंसल्टेंसी देती हूँ अपने अकाउंट्स की। गर्ग हम्म हॉस्पिटल, IAF में, और अपना महावीर में, 3-4 जगह। हम्म। देखिए, सही से आप जानना चाहते हैं ना, वास्तविकता जानना चाहते हैं अगर आप, जैसे कि आपने प्रश्न किया है, तो अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग युग धर्म होता है। हर युग का हम्म। अलग युग धर्म होता है। इन जी उस जी। युग के हिसाब से, उसके अनुसार जो पालन करेंगे ना वो युग धर्म को, तब हमें वो हम्म। जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे सत्य, जब सत्य युग था ना, तो सत्य युग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष तक। जी तो उस समय जो युग धर्म होता था वो होता था ध्यान, तो मेडिटेशन आप बता रही है ना, मेडिटेशन करना, जी। जी ध्यान करना। तो वो जो जी। ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, वो था सत्य युग के लिए। ओके। ठीक है। वो भी ठीक। ध्यान किस पे करना? विष्णु पर। कर्तो यद ध्यायते विष्णु, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना, और किसी जी पर नहीं, है ना, और जी। किसी के लिए नहीं कहा गया, किसी देवी देवता पर ध्यान लगाने का नहीं कहा गया है। जी। ठीक है। फिर उसके बाद में है, भागवत में श्लोक दिया गया है। फिर उसके बाद में है, जब आया त्रेता युग, तो हम्म। त्रेता युग के लिए कहा गया त्रेता याम यजतो मखे। त्रेता युग का जो युग धर्म था वो था बड़े बड़े हवन करना भगवान की हम्म। प्रसन्नता के लिए। हम्म। यानी सत्य युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए ध्यान लगाना, और त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने के right। लिए बड़े बड़े यज्ञ हवन करना। ठीक हम्म। है। उसके बाद में आया द्वापर युग। हम्म। तो द्वापर युग में और उम्र घट गई लोगों की, 1,000 वर्ष जी रह गई। त्रेता युग जी। में 10,000 वर्ष तक की आयु थी। कलयुग हम्म। में 1 लाख वर्ष तक की आयु थी। हम्म। तो हम्म। फिर और आयु घट गई, तो इतना समय नहीं लोगों के पास, सारी चीजें इतनी अवेलेबल नहीं है, इतना धन भी नहीं। फिर जो जी। है द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में जो युग धर्म था वो था परिचर्या, यानी भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना। हम्म। भगवान के विग्रह जो है स्थापित करके, मंदिर बना करके उनकी सेवा पूजा करना। वो भी जो जो नारद पंचरात्र में जो विधि बताई गई, उस विधि के अनुसार प्रॉपर तरीके से सारी सामग्री शुद्ध हो, सारे उस तरह से मंत्रोच्चारण करके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके करना। ठीक है। वो थी जी। द्वापर युग की पद्धति। अब हम्म। कलयुग आ गया, तो कलयुग में हमारी उम्र रह गई है 100 वर्ष लास्ट। जी ठीक है। 100 की कोई गारंटी नहीं है। आप तो कैंसर हॉस्पिटल, आपको तो पता है रोज नए नए केस आ रहे हैं, जी। है जी ना। और नरक के साक्षात दर्शन है वहां पे। जी बिल्कुल सही है। किसी को ट्रेलर देखना तो एक बार विजिट करके आना चाहिए। मैं ये पूछने, तो इसका मतलब गुरुजी पूजा पाठ, इस तो कलयुग में पूजा कल पाठ से अपनी। कलयुग के लिए बता रहा हूँ, कलयुग के लिए क्या है, तो कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में जो युग धर्म है कलयुग का, वो है भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना। हरे कृष्ण, और उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है शास्त्रों में। ये जो मैं श्लोक हम्म। आपको बता रहा हूँ ना, इस श्लोक के बाद में दूसरा जो श्लोक आता है, उसमें यही कहा गया कि कलो दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण। कि इस कलयुग में यद्यपि अनेक दोष ही दोष हैं, दोषों का सागर है ही, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या गुण है? कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कि अगर कोई ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो हमें और कुछ ठीक है। नहीं करना है, न मेडिटेशन करना है, न ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं पूजा पाठ में जाना है। हमें केवल इतना ही करना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। बैठ करके सुबह सुबह हम्म। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप, और हम लोग जो है 4:30 5 बजे, पौने 5 बजे हम शुरू करते हैं ऑनलाइन जूम। अब आप घर पे हम्म। ऐसे नहीं कर पाए, कंटिन्यूटी नहीं हो, तो हमारे साथ जुड़ हम्म। जाइए, अपने आप आपका सिस्टम बन जाएगा। ठीक है गुरुजी। है ना। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। महामंत्र का जप करिए माला पे,
और समय मिले तो कीर्तन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र फैमिली के साथ बैठिए, और करताल बजाना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ताली बजा करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिए। जी गुरु जी। हरे है ना, कृष्णा गुरु जी। ये कलयुग का युग धर्म है। इसको पालन करेंगे तो बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे आध्यात्मिक जीवन में। ठीक गुरु जी। भगवान का हरे फोटो लगा लीजिए, भगवान का, है ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का फोटो लगा सकते हैं, राधा कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं, है ना, फोटो जी लगा गुरु। करके और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिए। सबसे सरल ठीक है। विधि है ये। तो टाइम नहीं अपने पास, नौकरी भी करना है, घर भी संभालना है, ये करना जी वो जी जी। करना, तो इन सबको करते हुए कैसे करेंगे हम पूजा पाठ, हवन या ध्यान कैसे करेंगे, टाइम ही नहीं है। और नहीं, ध्यान वो तो कर ही अंदर नहीं चलता सकते। रहता है गुरु जी, वो अंदर चलता रहता है। हरे कृष्णा वो अंदर चलता रहता है। हाँ, तो बहुत जरूरी नहीं है उसको मुंह से बोला जाए, अंदर चलना चाहिए वो चीज। अच्छा है। लेकिन सुबह 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 तो सिस्टम जैसे बताया, तो सुबह सुबह में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, माला पर, माला पर, है ना। माला पर। फिर दवाई तभी असर करेगी जो डॉक्टर बताता है वैसे करेंगे, ठीक ठीक है गुरु जी। है कि नहीं। डॉक्टर कह रहा है कि दवाई दूध के साथ लेना, आप कह रहे नहीं हम तो पानी से लेंगे, तो उतना असर नहीं जी करेगी, है कि नहीं। बिल्कुल सही है। तो बहुत हरे सरल कृष्ण। तरीका है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, माता जी को हम धन्यवाद देंगे, इन्होंने जो है ज्वाइन किया हमारे साथ में, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे। राम हरे हरे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य श्रीनिवास ठाकुर की जय, सभी भक्तवृंद की जय। ठीक है।